अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सैयदिना इमाम हुसैन शहीद करबला, इमाम अली मकाम करबला, सिद्दीक़ रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अरवा व अन्ना जब मदीना तैयबा में थे और आपको यजीद ने बैयत के लिए इसरार किया, और जानते हैं मदीने का गवर्नर वली बिन उकबा इमाम हुसैन को अपने घर में बुलाया, तो रात के वक्त कहा कि आप यजीद की बैयत कर ले, सब ठीक हो जाएगा। आपने एक तारीखी जुमला फरमाया था, आज वो सब मुसलमानों को याद होना चाहिए। इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा मैं हुसैन रसूलुल्लाह का नवासा, यजीद की बैयत करूंगा फांसी को फाजिल की, ये नहीं कहा। आपने ये नहीं फरमाया, बल्कि आपने फरमाया मुझ जैसा उस जैसी की बैयत कैसे कर सकता है। ये कयामत तक आने वालों के लिए मैसेज है। हुसैन जैसा कभी भी यजीद जैसे की बैयत नहीं कर सकता, और ना ही वैसों की ताकत को मान सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माओ ने बचपन से हमें हुसैन को ही सुनाया है, यजीद को नहीं। इसलिए आज अगर किसी तख्त पर यजीद बैठा हो तो हमें डर नहीं लगता इस बात का कि वो गर्दन उड़ा देगा, हमें इस बात का खौफ ही नहीं लगता कि फांसी पर चढ़ा देगा। हमें इस बात का यकीन है अगर हमारे टुकड़े भी हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारी रूह करबला जरूर पहुंचेंगी। इमाम हुसैन के साथ कयामत के दिन उठाए जाएंगे कि जो हक बात करते करते वे दुनिया से जाए। अजीज गिरामन वक्कार नई तारीख की चंद कलियां मैं आपके सामने रखती हूँ, मैं चंद मिसालें आपके सामने रखती हूँ। कुव्वत किसे कहते हैं, ताकत किसे कहते हैं। जिम में जाके बॉडी बनाने वाले को ताकतवर नहीं कहते, बादाम खा के बनाई गई ताकत को ताकत नहीं कहते, मुक्का मारने वालों को ताकतवर नहीं कहते। तो ताकत किसमें है, ताकतवर कौन है, ताकत किसे कहते हैं, कुव्वत किसे कहते हैं। मेरे अजीजों, असल ताकत तो यह है कि तुम कुछ भी न करो और खलबली दूसरों में मची रहे, ये असल ताकत है, अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई ताकत है, इनाम है। वरना आप सोच सकते हैं कि जिस हुसैन आजम के साथ जो लोग आए थे वो कुल काफिला कितना था। इमाम हुसैन के साथ कुल 135 लोग थे, बाज रिवायात में 96 थे, 82 थे। शहीद होने वालों की तादाद 72 है। लेकिन इस बात पर अक्सर उलमाए मुहद्दिसीन का ख्याल है कि 82 लोग थे। 82 के मुकाबले में कितने लोगों को आना चाहिए रास्ता रोकने के लिए, 82 लोगों के मुकाबले में कितने लोगों को आना चाहिए रास्ता रोकने के लिए। अगर किसी आम आदमी से भी पूछ लो तो डबल कर दो, 4 गुना ज्यादा कर दो, नहीं। 82 को रोकने के लिए पहले 1000 लोग आए, फिर वो 1000 के बाद 4000 आए, 4000 82 को रोकने के लिए आए, 4000 82 लोगों को रोकने के लिए आए। फिर ये लोग 4 दिन तक रास्ता रोकते रहे। 82 लोगों का 4-5 हज़ार मिलकर 10वीं मुहर्रम होने से पहले तकरीबन 16,000 लोग आए, यानी तकरीबन टोटल मिलाकर 22,000 के करीब, समथिंग 21,000 कुछ। 22,000 की फौज क्या मायने रखती है किसी को रोकने के लिए। 82 लोगों को इससे समझ में आता है असल ताकत किसे कहते हैं। ताकत इसी को कहते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, उधर इमाम हुसैन के खेमे में 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। उनके खेमों में साजो सामान भी नहीं, और वो जंग की नीयत से भी नहीं गए। उसके बावजूद 22,000 के सीनों में खलबली मची है। दुनिया इसको समझ नहीं पा रही है, दुनिया इसको समझ नहीं पा रही है। अगर दुनिया ये समझती है कि वो क्वांटिटी का नाम ताकत है तो हम उसको रद्द करते हैं कि नहीं, क्वालिटी का नाम ताकत है, क्वांटिटी का नाम ताकत नहीं है, क्वालिटी का नाम ताकत है। ईमान, ये असल ताकत है, ईमान की ताकत। इमाम हुसैन के पास 82 लोग थे, 82 लोगों की ताकत और 22,000 की ताकत। जरा गौर कीजिए, 22,000 की फौज होने के बावजूद भी उनके सीनों में खलबली मची हुई थी। तो समझ लीजिए कि क्या ताकत थी उनके ईमान की, उनके यकीन की। ये ईमान है, ईमान असल ताकत है। और एक तारीखी बात मैं आपके सामने रखती हूँ। इमाम हुसैन का रास्ता रोकने के लिए सबसे पहले जो शख्स आया था उसका नाम क्या है, उसका नाम हुर बिन यजीद, उसका नाम है हुर बिन यजीद, हुर बिन यजीद। यजीद की फौज में से जो शख्स पहले आया उसका नाम है हुर बिन यजीद, उसे कहते हैं हुर बिन यजीद। रियाई 1000 का लश्कर लेकर इमाम हुसैन का रास्ता रोकने आए। यजीद की कौम से जो सबसे पहला शख्स निकला 1000 का लश्कर लेकर, उसका नाम है हुर बिन यजीद।
1000 का लश्कर लेकर इमाम हुसैन का रास्ता रोकने के लिए आए। दो दिन तक इधर उधर घुमाता रहा, और जब जब नमाजें होती रही, इमाम हुसैन मुसल्ले इमामत पर है और मुसल्ले इमामत पर है और नमाजें, और यजीद इक्तिदार भी कर रहे हैं, और यजीद इक्तिदार भी कर रहे हैं। हर जमात इमाम हुसैन के पीछे हो रही है, जमात इमाम हुसैन के पीछे हो रही है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, मैं आपको बताती हूँ 10वीं मुहर्रम से पहले इमाम हुसैन ने खुतबा दिया और यजीदों से कहा कि तुम मेरी हैसियत को नहीं जानते, मैं फातिमा बिन ज़ोहरा का बेटा हूँ, हैदर करार का नूर नज़र हूँ, रसूल अल्लाह का नवासा हूँ, मेरी निस्बत क्या है तुम्हें नहीं मालूम, तुम मेरे खून से अपने हाथों को न रंगो, मैं तुम्हारे पास ऑप्शन रखता हूँ, मैं इस रास्ते से अपने मदीने वापस निकले जाता हूँ, किसी साहिल की तरफ या मदीने मुशक जाऊँगा, जंग करना नहीं चाहता हूँ तुम में से। ये 3 बातें इमाम हुसैन ने कही, लेकिन यजीदों ने बात को कबूल नहीं किया और जंग करना चाहते थे, इमाम हुसैन के खून के साथ खेलना चाहते थे। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं कि ताकत किसकी है, ये इमाम हुसैन की ताकत है, ये हैदर अली के बेटे की ताकत है, मुस्तफ़ा के नवासे की ताकत है। 82 लोगों को डर कर यजीद की फौज, 22,000 की फौज, उनके सीनों में खलबली मची थी, डर था। 82 लोग कहाँ और 22,000 कहाँ, लेकिन 82 लोगों के पास ईमान की ताकत थी और नबी के नवासे थे, उनका ईमान, उनका यकीन और ईमान की ताकत थी। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, क्वांटिटी का नाम ताकत नहीं है, क्वालिटी का नाम ताकत है। और क्वालिटी क्या है? हम में ईमान की क्वालिटी होना चाहिए, यकीन की क्वालिटी होना चाहिए। फिर चाहे सामने 22,000 हो या 44,000 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अपना खात्मा ईमान पर कायम रखना चाहिए, ईमान को मजबूत बनाना चाहिए, यकीन अल्लाह पर होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।